तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 11 की। शू में आगे की ओर बढ़ रही होती है लेकिन वहाँ पर सोंग जुआन पहुँच जाती है उसे रोकने के लिए। वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शू में एक फॉर्मेशन तैयार करती है और उस फॉर्मेशन के अंदर जो सोंग जुआन की पावर होती है वो लगातार कम होती जा रही होती है। इसी चीज़ का शू में फ़ायदा उठा रही होती है और वो लगातार सोंग जुआन पर अटैक कर रही होती है क्योंकि जो उसकी पावर होती है वो बल्कि बढ़ रही होती है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद सोंग जुआन का गुस्सा बढ़ जाता है तो फिर वो अपने बेर हैंड से स्वॉर्ड को पकड़ती है उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है। शू में सोंग जुआन से बोल रही होती है क्या तुम पागल हो गई हो, अब तुम्हें खुद ही गिव अप करना होगा। इसके बाद शू में एक और फॉर्मेशन तैयार करती है और सोंग जुआन को उसके अंदर कैद कर देती है। सोंग जुआन शू में से बोल रही होती है कि सेक्ट तुम्हें इतने सारे ट्रेजर दे रहा है और तुम इन सब चीज़ों का इन चीज़ के लिए यूज़ कर रही हो। भले ही तुम आज ब्लड चाइल्ड बन जाओ लेकिन जो मेरी फैमिली है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शू में कुछ भी नहीं कहती और वो आगे की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ वचन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सोंग जुआन से बोल रहा होता है कि तुम्हें बाहर आना होगा। सोंग जुआन मना कर देती है और वो कह रही होती है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना आसान नहीं है, इसी वजह से मेरे पास कोई और तरीका बचा नहीं है। अब से जो भी मैं तुम्हें बोलूँगी वो तुम्हें सारी बातें माननी पड़ेगी। और ये कहकर वो शाओ वचन के पास जाती है। फिर वो अपनी ची का यूज़ करती है और शाओ वचन को एक ब्लड चाइल्ड टोकन दे देती है। शाओ वचन पूछ रहा होता है कि मुझे क्या करना होगा। तो फिर सोंग जुआन कहती है कि अब से तुम मेरी जगह लोगे और तुम ब्राइडल चैम्बर में जाकर वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करोगे। तुम ही मेरी आखिरी होप हो ब्लड चाइल्ड बनने के लिए। शू में पहले से ही काफ़ी आगे है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। शाओ वचन उसकी बात मान जाता है और वो आगे चला जाता है। आगे जाकर वो मेज़ के अंदर जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही उसे एक आवाज़ अपनी ओर बुला रही होती है। फिर शाओ वचन उसी आवाज़ की ओर जाता है और वो देखता है कि आगे की ओर शू में होती है। शू में शाओ वचन को देख लेती है और कह रही होती है लगता है कि तुम्हें सोंग जुआन ने अपना ब्लड टोकन दे दिया है। ये कहकर वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शू में अपनी एक शील्ड का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन शाओ वचन शील्ड को आसानी से ब्रेक कर देता है। शाओ वचन अपने डोची विंग का इस्तेमाल करता है और वो शू में से पहले ब्राइडल चैम्बर में पहुंच जाता है। ब्राइडल चैम्बर में पहुंचने के बाद उसे ब्लड क्रिस्टल दिखाई देता है। शाओ भोजन कुछ देर तक उसी क्रिस्टल को घूरकर देखता रहता है। तभी वहां पर शू में पहुंच जाती है और वो क्रिस्टल के पास जाके उसकी ऑरा को अब्जॉर्ब कर रही होती है। शाओ भोजन शू में के पास जाता है उसे अटैक करने के लिए। उसी वक्त शू में एक क्रिस्टल निकालती है येलो कलर का और उसी की पावर से शाओ भोजन पर अटैक कर देती है। शाओ भोजन क्रिस्टल को वहां से दूर करता है और वो दोनों अपनी स्वॉर्ड से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी दौरान शू में एक फाइट का इस्तेमाल करती है। उसे देखकर शाओ वचन काफ़ी हैरान हो जाता है। उस टेक्निक का नाम होता है वन फ्लाई फेरी स्वॉर्ड। तो फिर शाओ वचन को लग रहा होता है कि ये लड़की डू लिंगफे है क्योंकि वही इस टेक्निक का यूज़ करती थी। वो अभी भी डू लिंगफे के बारे में सोच रहा होता है लेकिन जो शू में की स्वॉर्ड होती है वो शाओ वचन की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन शाओ वचन स्वॉर्ड को अपने बेर हैंड से पकड़ लेता है और वो उससे बोल रहा होता है कि ये टेक्निक तो लिंगशी सेट की है, तुम्हें कैसे आती है। शू में कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो अपना दूसरा हाथ स्वॉर्ड पर रखती है और तभी अचानक से ब्लैक कलर की चीज निकलती है जिसकी वजह से शाओशन का जो हाथ होता है वो भी ब्लैक होने लग जाता है। ये देखते ही शाओशन कहता है कि तुम डू लिंगफे नहीं हो और वो उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। फिर शाओशन क्रिस्टल की ओर जा रहा होता है। तभी शू में अपना वही येलो क्रिस्टल निकालती है और उसकी पावर की वजह से शाओशन को रोक रही होती है। अब शाओशन का गुस्सा और भी बढ़ गया होता है। फिर वो शूमे के पास जाता है और उस पर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से जो शूमे ने मास्क पहना होता है वो टूट जाता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 11।